नमस्कार दोस्तों, हम अपनी अयोध्या जी की छोटी सी यात्रा आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम 8:30 से 9 बजे के बीच में रात को अयोध्या जी पहुंचे थे। हम बाय कार थे और प्रयागराज से होते हुए अयोध्या जी पहुंचे थे। और अभी हम लोग श्री राम धाम जाएंगे, नहीं अयोध्या धाम जाएंगे। अयोध्या धाम में तो हो तुम, मंदिर मंदिर जाओ। हम लोग अयोध्या जी का होटल देख रहे थे, लेकिन हमारा संजोग लिखा था, हमें बिरला धर्मशाला में जगह मिल गई। हमें 0 नंबर भी मिला और हमारे रूम के दरवाज़ा खोलते हैं और सामने राम जो मंदिर है उनका फ्रंट गेट दिखता है। ये रात को बहुत ही साफ़ स्वच्छ सुंदर धर्मशाला है बिरला धर्मशाला। पहले तो बच्चे थोड़े से आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब देखा रूम वगैरह और आसपास का वातावरण तो वे भी तैयार हो गए। बहुत सुंदर मंदिर है ये बिरला मंदिर, और ये सामने हमारा रूम मंदिर के सामने। चूँकि हमें रात की बहुत थकान थी तो हम सुबह लेट उठे और थोड़ा लेट मंदिर गए, और हमें पता चला कि अभी जो लॉकर हैं वहाँ पर घड़ी मोबाइल जमा करना पड़ते हैं, तो वो सब बंद हो चुके थे और 1:30 बजे खुलने वाले थे, क्योंकि मंदिर के पट 2 बजे से खुलना थे। हमें भूख लगी थी। अब हम दूर होटल तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक और इतना रश था कि हम वहीं पास के ही एक भोजनालय में गए और खाना खाया। आधा समय तो हमें यही विश्वास करने में लग गया कि हम अयोध्या जी में हैं, क्योंकि काफ़ी समय से सोच रहे थे और प्रोग्राम बना रहे थे, पर बन नहीं पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग। और खाना खाने के बाद हम अपने रूम में वापस गए। अपने मोबाइल पर्स वगैरह सब रूम में ही छोड़ा। क्योंकि हम बिल्कुल मंदिर के सामने थे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर वापस हम मंदिर की तरफ आए। हर तरफ निर्माण कार्य चालू था। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से सब लोग इस कार्य में जुटे हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था, एक सपना जैसा लग रहा था। हम तीनों ने ही जय श्री राम का चंदन लगवाया माथे पर और चले आगे भगवान के दर्शन के लिए। आसपास सारे शिल्पकार जो थे वो अपने कार्य में इतने तल्लीन थे, इतने मग्न थे कि उन्हें देख के लग रहा था कि भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करे। ये कितने खुश नसीब हैं, ये कितने किस्मत वाले हैं कि ये भगवान राम के मंदिर के लिए इतना काम कर रहे हैं और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। बस एक ये मोबाइल हमारे पास था जिससे हम ये शूट कर रहे हैं। इसे भी फिर हमने जाकर लॉकर रूम में जमा किया और आगे मंदिर के दर्शन के लिए लाइन लगाई। दोस्तों, इसके आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। ये मंदिर बन रहा है, इसके आगे जाना अलाउ नहीं है। ना ही मंदिर की आप फोटोग्राफी या कुछ भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं अंदर, इसलिए इसका पूरा वीडियो नहीं बन पाया है। फिर शाम को जब हम सरयू जी के दर्शन के लिए निकले तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था और सारे ऑटो टैक्सी बंद कर दिए गए थे, क्योंकि डिप्टी सीएम आए हुए थे यूपी के, और माही स्टूडेंट है, जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, तो उससे रहा नहीं गया और वो मोबाइल लेकर इसी भीड़ के बीच में चली गई कि मैं भी सर से कुछ क्वेश्चन करूँगी। काफ़ी पुलिस का घेरा था और बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे छुपती छुपाती अंदर भीड़ में घुसती हुई देखिए सीएम के पास पहुंची और उनसे आखिर उसने क्वेश्चन, अपने मन का जो उसका प्रश्न था वो पूछ ही लिया। उसके मन में यही प्रश्न था और उसने यही पूछा कि सर बताइए, ये जो शिल्पकार काम कर रहे हैं इनके लिए आपके क्या विचार है या इनसे आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। और इस सब के बाद हम पहुँचे सरयू जी दर्शन करने। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि भले ही हमें देर हुई, थोड़ा देर 1-1.5 घंटे देर से पहुँचे, लेकिन हमें बहुत सुंदर नज़ारा देखने मिला। लाइट्स एंड शेड में राम की पेड़ी की पूरी मंदिर श्रृंखला विभिन्न रंगों से झिलमिलाती हुई सचमुच ऐसी लग रही थी कि जैसे वाकई स्वर्ग नीचे उतर आया हो या अमरावती नगरी नीचे उतर आई हो। बहुत सुंदर लग रही थी और झिलमिलाता हुआ सरयू जी का पानी और इसके बाद आरती और उस पर झिलमिलाते हुए दीपक, सच बहुत सुंदर दृश्य देखा हमने रात को। आप भी देखिए,
इस पानी के उफान को, इन लहरों को और इस सुंदर रंग बिरंगे दृश्य को। और इसके बाद हमने लाइट शो में रामायण का कुछ अंश भी देखा जो प्रोजेक्टर के ज़रिए दिखाया जा रहा था, और बहुत सुंदर राम कथा। खैर बहुत लंबी थी वो, इसलिए हमने थोड़ा बहुत पार्ट देखा और फिर हम घूमने चले गए सरयू नदी के दूसरे तट पर। वहीं बाजू में ये बाजा बजाता, ड्रम बजाता छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा लग रहा था। और दूसरे दिन सुबह सुबह हम चले गए हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हुए, प्रसाद भोग चढ़ाते हुए हमने मार्केट घूमा और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये शंकर जी का, भोलेनाथ जी का एक बहुत सुंदर अच्छा मंदिर दिखाई दिया, जिन्हें हमने दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। तभी देखा एक जगह माखन बिक रहा था, एक से रहा नहीं गया और हमने भी उस माखन का स्वाद चखा। सच बहुत ही स्वादिष्ट माखन था वो। यहाँ नौमी इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि वो अपनी रील्स बनाने लगी। तरह हम मार्केट घूमते हुए, छोटी मोटी शॉपिंग करते हुए आगे बढ़े और राजा दशरथ जी के महल गए। कहते हैं कि ये राजा दशरथ जी का महल था। अच्छा था, बहुत विशेष तो नहीं लगा जैसे महल होते हैं। दशरथ जी के महल में अंदर जाकर थोड़ा बहुत घूमा, उस भूमि को प्रणाम किया। दशरथ महल में रंग रोगन चल रहा था, शायद ये 22 तारीख की तैयारियां चल रही है। शिल्पकार, कलाकार, चित्रकार सब अपने अपने कामों में तल्लीन थे। उन्हें देखते हुए, उनकी कला को निहारते हुए हम बढ़ गए कनक भवन की ओर। माता कैकेयी ने यह महल कनक भवन राम जी और सीता जी को उपहार में दिया था, सीता जी की मुँह दिखाई में। बहुत सुंदर भवन था। और इसमें जो विभिन्न रंग दिए गए थे, रंगों से चित्रकारी थी, वो बहुत अच्छा, हरे और पीले कलर का कॉम्बिनेशन आँखों को बहुत शांति दे रहा था और बहुत सुंदर भवन था ये। हम अंदर गए, हमने राम सीता के दर्शन किए, पूरा भवन घूमा। सच बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। कनक भवन से लौटते हुए हम एक बार फिर सरयू जी के पास गए, क्योंकि हम दिन में तट नहीं घूम पाए थे, रात को गए थे, तो हमने दिन में एक बार पूरा तट और पूरे मंदिर अच्छे से देखे, घूमे और फिर हम बस वापस लौट चले अपने घर की ओर। इस सुखद यात्रा की सुंदर स्मृतियां मन में संजोए हुए हमारी गाड़ी चल पड़ी भगवान राम की जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए 22 जनवरी को उनके स्थापना दिवस की प्रतीक्षा में। तो हमारी छोटी सी अयोध्या यात्रा बहुत सुंदर, सुखद और शांतिपूर्ण रही। धन्यवाद।